हमको इसलिए स्वतंत्रता की अवधारणा का मूल जानना आवश्यक है, जिससे हम समझ जाएं स्वतंत्रता का अध्ययन आवश्यक क्यों है और स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए और हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण कैसे बनाएं और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इससे मैक्सिमम वेलफेयर, अधिकतम लोक कल्याण हो सके। तो टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के संबंध में कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित होता है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। हम लोग राज्य की बात करते हैं और राज्य में हम कैसे आते हैं, तो सबसे पहले क्या है, जो लिबर्टी है, ह्यूमन कॉन्शसनेस पास्टुलेट्स लिबर्टी। लिबर्टी ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक अंतर्निहित मूल्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एवरी पर्सन इज बॉर्न इंडिपेंडेंट, हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की चेतना में निहित है और उसी जो व्यक्ति की मानव की जो चेतना है, उसी चेतना से अधिकारों की मांग होती है और बाद में हम अपने इन अधिकारों को विधिक रूप प्रदान करने के लिए और हम अपनी स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए, अक्षुण्ण बनाने के लिए राज्य की मांग करते हैं। बर्टन रसेल कहते हैं स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम स्वभावतः स्वतंत्र होना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, अगर व्यक्ति तो चैतन्य प्राणी है, चेतनशील प्राणी है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर ज्ञान है, लेकिन हम जीवों की बात भी अगर करें तो जीव भी स्वतंत्रता की कामना करते हैं। तो स्वतंत्रता व्यक्ति की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। यू कैन बिल्ड सोशल लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी। आप जो है सामाजिक जीवन का निर्माण तभी कर सकते हैं जब आपके पास स्वतंत्रता होती। तो इसलिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। मैजनी ने, जो मैजनी बहुत बड़े स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थक थे, मैजनी कहते हैं स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य नहीं पूरा कर सकते। इफ यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटीज, अगर आपको अपनी ड्यूटीज को अकम्प्लिश करना है, कर्तव्यों को पूरा करना है, तो आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं है तो आप जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकते और जो आपकी इच्छा के अनुरूप जिन कार्यों को आप संपादित करना चाहते हैं वो कार्य आपसे संपादित नहीं हो सकता। अतः आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी व्यक्ति, जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। ये मैजनी ने कहा था और मैजनी कहते हैं नो वन कैन अकम्प्लिश हिज ड्यूटीज इन एब्सेंस ऑफ लिबर्टी। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर सकता अगर उसके पास स्वतंत्रता का अधिकार ना हो। और इसलिए मैजनी कहते हैं कि एवरी पर्सन इज असाइन्ड विथ लिबर्टी। हर आदमी को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए और एनी पावर दैट डिप्राइव्स यू ऑफ दिस राइट, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी सत्ता अगर आपको स्वतंत्रता से वंचित रखना चाहती है तो आप स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लें। तो ये इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता का। और अगर आप स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करते तो आपका विकास होगा, ना राष्ट्र का विकास होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो देश थे सभी में स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए, उसके बाद लोगों को आजादी मिली। लास्की कहते हैं स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इज अ कंडीशन, एक ऐसी दशा है, इट इज अ कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की एक दशा है जो व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है। इफ यू वांट टू लीड अ गुड लाइफ, जो कि राज्य का उद्देश्य है, राज्य का उद्देश्य होता है श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना। इफ यू वांट टू लीड अ गुड लाइफ यू नीड लिबर्टी। अगर आप श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आजादी चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए।
तो बाय लिबर्टी आई मीन एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट ऑन दोज कंडीशंस, उन सभी स्थितियों में प्रतिबंध का ना होना स्वतंत्रता कहलाता है। दैट आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, जो मानवीय प्रसन्नता के लिए जरूरी है आज की सभ्यता या आज के युग में। तो इसलिए स्वतंत्रता एक आवश्यक तत्व है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए। लास्की ने आगे भी कहा है, इट इज ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर सेल्व्स। यह जो है स्वतंत्रता एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति की इच्छा से पैदा होती है, और ये वो भावना है जो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित कर सके। तो ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, स्वतंत्रता का अर्थ है कि समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिस वातावरण में रहता हुआ व्यक्ति अपने को विकसित करने के समस्त अवसर प्राप्त कर सके। तो यू कैन डेवलप योर सेल्फ, आप अपने आप का विकास कर सकते हैं इफ यू आर असाइन लिबर्टी, अगर आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगर आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है तो आप जो हैं अपना विकास नहीं कर सकते। अब हम लोग स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था कि स्वतंत्रता आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लिबर्टी। दो पक्ष हैं स्वतंत्रता के, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी, दो पक्ष हैं, और दोनों पक्षों के समर्थकों ने स्वतंत्रता को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। निगेटिव लिबर्टी क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता जो शब्द है, जो अंग्रेजी का मूल पाठ है लिबर्टी, ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना, LIBER, लाइबर शब्द से बना, और लाइबर का अर्थ होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का अभाव, यानी कोई रोक ना हो, हमारे मार्ग में किसी प्रकार का रोक ना हो, यानी आदमी वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो जो वो करना चाहता है। तो इसको उन्होंने कहा एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। तो स्वतंत्रता का जो मूल अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, अगर हम शाब्दिक अर्थ से स्वतंत्रता की बात करें तो इसका अर्थ है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी व्यक्ति के कार्य के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। मैन शुड बी लेफ्ट फ्री टू डू व्हाटएवर ही लाइक्स। और ये वास्तव में स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष है कि व्यक्ति को कुछ भी करने को छोड़ दो। तो वो जो है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार जो है एजी गार्डनर, वो रास्ते में जा रहे थे और उनके आगे एक व्यक्ति जा रहा था और एक छड़ी घुमा रहा था। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आपको, यू ऑट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक लाइक दैट, आपको अपनी छड़ी को इस तरह से नहीं घुमाना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आई एम अ फ्री मैन एंड आई हैव अ राइट टू डू व्हाटएवर आई लाइक। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं, वो मुझको वो सब कुछ करने का अधिकार है जो मैं पसंद करता हूं। तो उन्होंने कहा योर फ्रीडम इन्स और बाय नोज बिगिंस, आपकी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। तो जो दूसरा पक्ष है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता, और जो पहला पक्ष है कि व्हाटएवर आई लाइक, वो है नकारात्मक स्वतंत्रता। यानी आपको कुछ भी करने देने की जो छूट है वो नकारात्मक, यानी स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जो शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता का है वो निगेटिव है, नकारात्मक है, और उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, कोई भी प्रतिबंध, कोई भी अवरोध व्यक्ति के मार्ग में ना हो। तो मूलतः जो स्वतंत्रता शब्द है ये नकारात्मक भाव को स्पष्ट करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल को निगेटिव लिबर्टी, आप कह सकते हैं निगेटिव लिबर्टी का प्रॉफिट कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल इज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी।
उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को स्पष्ट किया, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति को कार्य और भाषण अभिव्यक्ति के क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उन्होंने दो तरह की स्वतंत्रता की संकल्पना की। एक स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ एक्शन है, कार्य की स्वतंत्रता, कि कार्य के क्षेत्र में व्यक्ति पूरा स्वतंत्र है, ही मस्ट हैव अ राइट टू डू व्हाटएवर ही लाइक्स, उसके पास अधिकार है वह सब कुछ करने का जो वो पसंद करता है। और फिर उन्होंने कहा कि कोई रिस्ट्रेन, कोई प्रतिबंध उसके मार्ग में नहीं होना चाहिए। अभी आगे चल के हम लोग बात करते हैं कि प्रतिबंध किस तरह का होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। दूसरी बात उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एवरी पर्सन शुड हैव लिबर्टी टू स्पीक, टू एक्सप्रेस। हर व्यक्ति के पास बोलने की आजादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति है, अगर आपको सत्य का उद्घाटन करना है तो आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अभी आगे चल के देखते हैं कि अभिव्यक्ति के संबंध में उन्होंने और क्या क्या बातें की। ये स्वतंत्रता जो है लेसेस फेयर, जो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात हम लोग कर रहे थे, जॉन स्टुअर्ट मिल के हिसाब से स्वतंत्रता जो है ये लेसेस फेयर की अवधारणा से संबंधित है। अभी लेसेस फेयर क्या है? लेसेस फेयर का मतलब होता है हिंदी में यद्भाव्यम, जो आपको अच्छा लगे, और इंग्लिश में व्हाट एवर यू लाइक। तो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है ये मूलतः लेसेस फेयर की अवधारणा है। और लेसेस फेयर का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की आजादी ये होनी चाहिए। तो जितने लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल को लेके, वो सभी लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, ये रेस्ट्रेंट्स का अभाव है, प्रतिबंधों का अभाव है। और ये लोग कहते हैं कि ऑल रेस्ट्रेंट्स आर इविल्स, जितने भी प्रतिबंध हैं वो सारे के सारे प्रतिबंध इविल्स हैं, बुराइयां हैं। दे आर नॉट फॉर द गुड ऑफ द पीपल, वो लोगों के लिए श्रेष्ठ नहीं है, वो लोगों के लिए नकारात्मक है, यानी व्यक्ति के प्रगति के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। फिर वो कहते हैं ऑल रेस्ट्रेंट्स एंड क्वा रेस्ट्रेंट्स आर इविल्स, समस्त प्रकार के प्रतिबंध अथवा आंशिक प्रतिबंध, क्वा रेस्ट्रेंट्स का अर्थ होता है आंशिक प्रतिबंध, यानी आंशिक प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए। और यहां तक जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि आप जो है, आप किसी की अगर स्वतंत्र ना होने की इच्छा है तो उसको आप हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन उसके स्वतंत्रता के मार्ग में अवरोध नहीं खड़ा कर सकते। वो कहते हैं इट इज लेजिटिमेट टू फ्रस्ट्रेट द डिजायर ऑफ अ मैन इफ ही विशेस टू क्रॉस एन अनसेफ ब्रिज। अगर कोई व्यक्ति एक असुरक्षित पुल को पार करता है तो उसकी इस इच्छा को हतोत्साहित करना चाहिए। तो यू हैव, यानी स्टेट हैज अ राइट ओनली टू डिस्करेज द डिजायर ऑफ अ मैन। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी असुरक्षित पुल को पार करता है तो उसको सूचित किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि पुल असुरक्षित है, अगर आप इस पुल को पार करने की कोशिश करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ये जो है ये क्या है, ये स्वतंत्रता का चरम रूप है कि आप किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता को अवरुद्ध नहीं कर सकते हो, आप उसको सूचना दे सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू लिव, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का मान नहीं रखता है या कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होना चाहता है तो स्टेट हैज अ राइट टू फोर्स हिम टू बी फ्री। तो राज्य को यह अधिकार है कि इसको आजाद रहने के लिए फोर्स किया जा सके। तो इसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हमने अभी आपसे कही, भाषण की स्वतंत्रता की बात कही। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत व्यापक समर्थन किया और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर 10 में से 9 लोग पागलपन की बात करते हैं तो इस आधार पर 10वें व्यक्ति को बोलने से नहीं रोका जा सकता। 9 out of 10 cracks may be harmless idiots, but the 10th might be of great benefit of the society. यानी 10 में से 9 लोग अगर
10 में से 9 लोग अगर मूर्खता की बातें करते हैं तो इस आधार पे ये निर्णय नहीं किया जा सकता कि 10वां व्यक्ति भी मूर्खता की बात करेगा। हो सकता है उसकी बात जो है समाज के भले के लिए हो। इसलिए द 10th वन शुड आल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। उसको भी अवसर मिलना चाहिए भाषण देने की या बोलने की। तो ये क्या है? ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो कार्य के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, भाषण और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये है स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1798 में मानव अधिकार घोषणा, उसमें कहा गया लिबर्टी इज अ पावर ऑफ इंडिविजुअल टू वर्क ऑन हिज विल। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति की उस शक्ति का नाम है जिसके आधार पर वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है इन सच अ वे दैट इट मे नॉट हार्म द पावर ऑफ अदर्स बाय लिबर्टी। इस तरह से उसका उपभोग किया जाना चाहिए जिससे कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता के मार्ग में अवरोध न खड़ा करे। तो ये जो है स्वतंत्रता की अवधारणा है कि हमारे पास तो स्वतंत्रता है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। An individual is free to enjoy his liberty to the extent it may not harm the liberty of others. एक व्यक्ति उसी सीमा स्वतंत्रता का उपभोग करने को स्वतंत्र है जहां तक वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग के मामले में बाधा ना पहुंचाए। 1798 में जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन था उसमें ये बात कही गई और स्वतंत्रता को इस तरह से परिभाषित किया गया। जॉन सीले, मैकेंजी, लास्की, ये लोग जो है स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और ये जो है कहते हैं कि स्वतंत्रता का रूप क्या होना चाहिए, अर्थात हर प्रकार के बंधनों का अभाव स्वतंत्रता के अंतर्गत होना चाहिए। ये उनका ये अपनी परिभाषाओं के माध्यम से कहने की कोशिश की है। सीले कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन के विरोधी। लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, अर्थात शासन सत्ता जो है जब एक्सट्रीम हो जाए, जब चरम पे पहुंच जाए, तो स्वतंत्रता की भावना लुप्त हो जाती है। अर्थात सरकार जब अपनी इच्छा के अनुसार काम करना प्रारंभ कर दे, लोगों की स्वतंत्रताओं को फोकस न करे अपने कार्यों में, लोगों की स्वतंत्रता की भावना को समाहित न करे, तो वो स्वतंत्रता मृत हो जाती है, अर्थात स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो इट इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। ओवर गवर्नमेंट के विरोध, अति शासन के विरोध में जो बात होती है उसको स्वतंत्रता कहा जाता है। मैकेंजी ने क्या कहा? लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल द रेस्ट्रेंट, रादर सब्स्टिट्यूशन ऑफ रैशनल वंस फॉर इरेशनल। ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है स्वतंत्रता की। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव का नाम नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो अनुचित हैं उनको हटा के और उनकी जगह पे उचित प्रतिबंध लगाया जाए। जब आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं और मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के अध्ययन की बात करते हैं, तो उसमें क्या है? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं लोगों को दी गई हैं और साथ ही साथ आर्टिकल 19 में उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए कि स्वतंत्रता जो है ये असीमित नहीं हो सकती, इस पर प्रतिबंध भी है। तो इस तरह से मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय हर प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं होता है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के आधार पर उचित प्रतिबंध लागू किया जाना होता है। दूसरा जो पक्ष है स्वतंत्रता का वो सकारात्मक पक्ष है। तो नकारात्मक पक्ष आपने जो समझा, निगेटिव लिबर्टी का सामान्य सा अर्थ है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, जिसको हमने आपको बताया कि ये लेसेज फेयर की अवधारणा है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, हर प्रकार के प्रतिबंध का अभाव, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता सामान्य तरीके से अगर हम समझें तो ये एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है, अवरोधों का अभाव।
दो चीजें, एक तो प्रतिबंध है और एक अवरोध है। अगर व्यक्ति के मार्ग में कोई अवरोध खड़ा होता है तो उस अवरोध को हटाना स्वतंत्रता है, प्रतिबंध का अभाव नहीं होना चाहिए। ये क्या है, गैटल कहते हैं नेचर ऑफ लिबर्टी इज नॉट ओनली नेगेटिव बट पॉजिटिव इन नेचर। स्वतंत्रता का जो स्वरूप है वो केवल नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक भी है। और सकारात्मक कब होता है, जब युक्त युक्त प्रतिबंध लागू होते हैं और अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाता है। तो लिबर्टी क्या है, उन्होंने कहा, गैटल ने आगे कहा, उन्होंने कहा लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर, उन्होंने कहा कि लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉयिंग दोज थिंग्स विच आर वर्दी ऑफ एंजॉयमेंट एंड वर्क। यानी स्वतंत्रता उन सभी कार्यों को करने की सकारात्मक शक्ति है, या उन सभी कार्यों को एंजॉय करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य है और जो आनंद लेने योग्य है या उपभोग योग्य है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं गार्डनर के अनुसार, स्वतंत्रता करने योग्य और उपभोग करने योग्य कार्यों की छूट है। वो कार्य जो किया जाना चाहिए, जो वर्दी ऑफ एंजॉयमेंट है या वर्दी ऑफ वर्क है, वो कार्य जो करने योग्य हैं, वो स्वतंत्रताएं जो उपभोग योग्य हैं, उन कार्यों को करने देने की छूट स्वतंत्रता है। टी.एच. ग्रीन, जिनको हम उदारवादी चिंतन का के जनक के रूप में भी जानते हैं, यद्यपि जॉन लॉक को हम उदारवादी चिंतन का जनक मानते हैं, लेकिन जो टी.एच. ग्रीन थे, ब्रिटिश विचारक थे, ये उदारवादी दर्शन के बहुत प्रबल समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने विधिपूर्वक सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया है। और वो भी यही कहते हैं कि स्वतंत्रता एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट है, प्रतिबंधों का अभाव नहीं, प्रतिरोधों का अभाव है। यानी बंधनों का अभाव नहीं है, बंधन होना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति के विकास के मार्ग में कोई अवरोध हो तो उस अवरोध को दूर करने का काम राज्य को करना चाहिए। उनका कहना है कि राज्य का कार्य क्या है, हिंडर द हिंडरेंसेस। हिंडर माने रोकना, हिंडरेंसेस माने बाधाओं को रोकना है, बंधनों को नहीं, बाधाओं को रोकना है। कांट ने नैतिक स्वाधीनता की अवधारणा की बात की। उन्होंने कहा कि लिबर्टी जो है, इट इज अ मॉरल कंसेप्ट। स्वतंत्रता एक नैतिक अवधारणा है और व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। तो उन्होंने स्वतंत्रता के नैतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। ड्यूटी ऑफ स्टेट इज टू हिंडर द हिंडरेंसेस इन द वे ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। और उन्होंने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग के मार्ग में अगर कोई बाधा आती है तो उसको दूर करना राज्य का काम है। ये नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा। फिक्टे कहते हैं एन इंडिविजुअल कैन एंजॉय लिबर्टी ओनली एज अ मेंबर ऑफ स्टेट। कोई भी व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में ही स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, अर्थात राज्य के पास अधिकार है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करे। Therefore, the duty of a state is to ensure conditions conducive to individual liberty. इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि कौन सी दशाएं स्वतंत्रता के मार्ग में, व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में जरूरी है, या कौन सी स्थितियां होनी चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार का परिवेश होना चाहिए जिस परिवेश में रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपभोग कर सके। फिक्टे क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। अतः राज्य का प्रमुख कार्य ऐसी दशाओं का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो स्टेट एक तरह से वेलफेयर फंक्शन है, लोक कल्याणकारी फंक्शन है कि वो ऐसी स्थितियां पैदा करे जिसमें रहकर व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के अधिकार को समझ सके और स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग कर सके। टी.एच. ग्रीन, जिनकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा जिस तरह सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं।
Just as beauty is not the absence of ugliness, similarly, similarly, it is not the absence of all the restraint. Liberty is not the absence of all the restraints. तो ये जो है, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रतिबंधों के अभाव का नाम स्वतंत्रता नहीं है। और स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग योग्य हो, जिसकी परिभाषा अभी हम लोग गार्डनर के शब्दों में पढ़ रहे थे। ग्रीन ने भी उसी चीज को स्पष्ट किया है कि इट इज अ पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग एंड वर्थ एंजॉइंग। यह व्यक्ति की सकारात्मक शक्ति है जिसके माध्यम से वह उन चीजों का उपभोग कर सकता है जो उपभोग करने योग्य हैं, और वो काम कर सकता है जो काम करने योग्य है। तो समथिंग वर्थ डूइंग एंड वर्थ एंजॉइंग, जो करने योग्य हैं और जो उपभोग योग्य हैं, ऐसे कार्यों को करने और ऐसी चीजों के उपभोग की स्वतंत्रता का नाम या उपभोग के अधिकार का नाम या उपभोग की शक्ति का नाम स्वतंत्रता है। तो ये परिभाषा ग्रीन की है। बार्कर ने भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राज्य के कार्य के संबंध में सर्वाधिक प्रमुख रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ही मान्य है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दुनिया में आज की स्थिति में विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, लगभग हर देश में राज्य जो है वो वेलफेयर फंक्शंस को करता है, लोक कल्याणकारी राज्यों से वो जुड़ा हुआ है। और ये जो धारणा है वेलफेयर फंक्शन की, जो धारणा, यही सकारात्मक स्वतंत्रता की नींव है। यानी जो पॉजिटिव लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के अनुरूप है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? व्यापक क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना। यानी राज्य के कार्य क्षेत्र, राज्य का जो अधिकार है वो सीमित है और व्यापक है, और वो व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है और व्यक्ति के मार्ग को सुगम बनाता है जिससे वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। तो इन करंट सिनेरियो द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज एक्सेप्टेबल एंड दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। और जो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना है वो सकारात्मक स्वतंत्रता के सकारात्मक बिंदु से जुड़ा हुआ है या स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू से जुड़ा हुआ है। दो तत्व अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि दो मेजर एलिमेंट्स, टू मेन एलिमेंट्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो मिनिमम रेस्ट्रेंट होना चाहिए। पहली बात यह है कि स्वतंत्रता तभी रह सकती है जब व्यक्ति के मार्ग में न्यूनतम प्रतिबंध हो, अधिक प्रतिबंध ना हो, उसके मार्ग में बंधन ना हो, बंधनों से व्यक्ति को मुक्त रखा जाए, उसी को हम स्वतंत्रता कहेंगे। अगर व्यक्ति प्रतिबंधित है, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ सोच नहीं सकता है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र होने का अर्थ है करने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ सोचने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो न्यूनतम प्रतिबंध की अवधारणा से जुड़ी हुई है। अर्थात स्वतंत्रता न्यूनतम प्रतिबंध की बात करती है। दूसरी बात क्या है? फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सके, और इसीलिए जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत आज की स्थिति में विशेष रूप से मान्य है, जिसमें यह कहा जाता है कि व्यक्ति के मार्ग में अगर कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर किया जाना चाहिए जिससे वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। So liberty is such a condition of life in which there is a minimum restraint in individual life. स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध व्यक्ति के मार्ग में हो, तब वह स्वतंत्रता की भावना को समझ सकता है। Where there are maximum facilities for development of individual personality. तो स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति के मार्ग में न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकता है या अधिक से अधिक सुविधाओं का उपभोग कर सकता है,
तो उसको वास्तव में स्वतंत्रता कहा जाता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और निगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी हमें लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि जो निगेटिव कंसेप्ट है वो स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित करता है। निगेटिव स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, वो कहते हैं व्यक्ति के मार्ग में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और जो पॉजिटिव स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जिनको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जो है वो कहते हैं प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि बाधाओं का अभाव, बंधनों का अभाव नहीं, बाधाओं का अभाव होना चाहिए। यानी बंधन तो होने चाहिए कुछ ना कुछ, अगर बंधन नहीं होगा तो व्यक्ति स्वतंत्र ना होके स्वेच्छा तंत्रवादी बन जाएगा, अपनी इच्छा से काम करने वाला हो जाएगा। इसलिए बंधन होने चाहिए, लेकिन बाधाएं नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसके मार्ग से उस बाधा को दूर किया जाए, सो दैट ही कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी, जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास कर सके। तो इसलिए स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अवधारणा है। अब हम लोग स्वतंत्रता के विविध प्रकार पढ़ते हैं। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, जैसे नेचुरल लिबर्टी प्राकृतिक स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी नागरिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी राजनीतिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी आर्थिक स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी और मॉरल लिबर्टी। इस तरह से स्वतंत्रता को कई प्रकारों में विभक्त किया गया है। प्राकृतिक स्वतंत्रता जिसकी बात हम आपसे कर चुके हैं कि व्यक्ति जो है प्रकृति से स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक गुण है और जन्म के साथ ही स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई होती है। तो एवरी पर्सन हु इज बॉर्न, ही इज बॉर्न विथ लिबर्टी that is intrinsic in his personality, जो उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित है। जब वो जन्म लेता है तभी वो स्वतंत्रता लेकर पैदा होता है। इसी तरह से इंडिविजुअल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो और व्यक्ति जो है कुछ भी कार्य करने को स्वतंत्र हो। आगे जब आप चलेंगे तो आप पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको हम लिबर्टी का, स्वतंत्रता का प्रॉफिट कहते हैं, उसको स्वतंत्रता का पैगंबर कहते हैं। वो कहते हैं ओवर हिमसेल्फ, हिज बॉडी एंड हिज माइंड इंडिविजुअल इज सॉवरेन। खुद के शरीर पर और खुद के मस्तिष्क पर व्यक्ति पूर्ण संप्रभु है। तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी है। फिर नागरिक स्वतंत्रता, राज्य के एक सदस्य के रूप में, राज्य के एक नागरिक के रूप में जो स्वतंत्रताएं हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नागरिक स्वतंत्रता है। हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, हमारे पास समानता के अवसर हों और किसी तरह का जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये सिविल लिबर्टी। फिर पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सके, हम चुनाव लड़ सकें, हम प्रतिनिधित्व कर सकें। तो ये पॉलिटिकल लिबर्टी का रूप है। इकोनॉमिक लिबर्टी है कि हमें रोजगार के अवसर हों, आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त अवसर हमें प्राप्त हों और किसी प्रकार का प्रतिबंध हमारे मार्ग में ना आए, वो इकोनॉमिक लिबर्टी है। और उसके बाद नेशनल लिबर्टी जो राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। और फिर मॉरल लिबर्टी जो व्यक्ति के नैतिक चरित्र और आचरण से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिनका विस्तार से अध्ययन हम लोग कल एक और व्याख्यान इस पे रखेंगे और उस व्याख्यान में करेंगे। और आज क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद